वही गुहार लगाने कि मेरे साथ इंसाफ हो, न्याय हो। और दीदी वीना दीदी ने मुझे कहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा और हम दिलाएंगे इंसाफ। अच्छा, महिला विकास मंच तभी न्याय दिला सकता है, कोई आपके पास एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो तभी ना। हाँ, इनको आप देख रहे थे, सुन रहे थे, ये हैं विवेक पटेल इनका नाम है। और ये हैं शिल्पी राज, भोजपुरी की बड़ी सिंगर और गायिका है शिल्पी राज, जो अपने गानों से लाखों दीवाने बना चुकी हैं। और ये विवेक पटेल हैं, इनकी बातों को सुना। ये पहुंचे थे महिला आयोग की अध्यक्ष वीना मानवी जी के पास। वीना मानवी जी के यहाँ फरियाद लेकर पहुंचे थे। और वीना मानवी जी, जैसा कि पवन सिंह के भी मैटर में आप लोगों ने देखा और देखते रहते हैं आप लोग, वीना मानवी जी जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और वो ऐसे लोगों का मदद करती हैं जो अपने पति को छोड़े होंगे या पत्नी पति को छोड़ी है, या पति पत्नी को छोड़े। तो ऐसे ही मैटर में ये आती रहती हैं। और आप इस युवक का सुन रहे हैं जो अपने आप को शिल्पी राज का हस्बैंड, पति बता रहे हैं, जो 6-7 सालों से साथ में रहने का दावा कर रहे हैं। तो वीना मानवी जी क्या कह रही हैं ये भी सुनिए, फिर बताते हैं आपको। तो अब वो विवेक के दिल में शिल्पी और शिल्पी के दिल में विवेक एक दूसरे को पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं। अभी शिल्पी से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, अभी नहीं हुई है। बात होने के बाद उनकी बातों को भी हम। तो आप उन लोगों ने महिला अध्यक्ष वीना मानवी जी की आवाज़ को सुना, उनकी बातों को सुना, और आपको क्या लगता है और क्या उनकी बातों में दम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या वो विवेक पटेल का साथ देंगी या क्या करेंगी। जैसा कि पवन सिंह के मैटर में, पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में वीना मानवी जी सामने आई। पहले ज्योति सिंह का सपोर्ट की। ज्योति सिंह को दर्द भरी दास्तां सुनकर उनके दिल में वह प्यार जगा कि ज्योति सिंह के लिए उन्होंने पवन सिंह से बात की। लेकिन पवन सिंह ने मैटर को अपने कब्जे में ले लिया, मैटर को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि जब वीना मानवी जी पवन सिंह से बात करती हैं तो पहुंच जाती हैं मुंबई। और मुंबई जब पहुंचती हैं तो उस समय तो मुंबई से जाने से पहले ज्योति सिंह के साथ थी। लेकिन जब मुंबई में उनके पैर छू के प्रणाम और उनका जो आदर सत्कार मिल गया, उनको 2-3 दिन तक आदर सम्मान जो मिला, उससे वो प्रभावित हो गई और प्रभावित होकर पवन सिंह की गुणगान गाने लगी। तो ऐसा ही क्या होगा फिर विवेक पटेल के साथ। विवेक पटेल एक साधारण परिवार से है और जो बता रहे हैं कि मैंने शिल्पी राज को जी और जान दोनों लगा दिया, तन मन और धन सब लगा दिया, अपना दुकान बेच दिया, अपना स्मिता और अपना सब कुछ छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, दुकान बेच के मैंने शिल्पी राज को स्टार बना दिया। जब शिल्पी राज स्टार बन गई, 5-6 साल साथ में रहे, शादी किए, दोनों परिवार के सहमति से शादी हुई, साथ रहे, पटना में 4 साल रखा मैंने शिल्पी राज को। जब शिल्पी राज उस मुकाम पे पहुंच गई जिस मुकाम पे पाने के लिए लाखों लड़कियां रोज डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब हर जगह दौड़ती रहती हैं, अपने को स्ट्रगल इतना करती हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाती है। लेकिन शिल्पी राज को कामयाबी मिल गई और मिलने के बाद वह मेरा दामन छोड़ दी, वह मुझे छोड़ दी। और छोड़ी उस समय जब वह स्टार बन गई। स्टार बनने से पहले मैंने उनका मदद किया, उनका हर वह साथ दिया जो एक पति का धर्म होता है। लेकिन पति के धर्म को भी वह नहीं निभा सकी। और वह कहाँ गई, वह चली गई विजय चौहान, एक सिंगर हैं, विजय चौहान के पास। भैया बोली, भैया के बाद सैया भी बना दी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो विजय चौहान के ऊपर कि विजय चौहान के साथ ही रहती हैं वो। तो यह क्या मामला है, यह तो मान लीजिए आने वाला वक्त बताएगा कि विजय चौहान के साथ उनका क्या रिलेशन है। क्योंकि जैसा कि वो बता रहे हैं कि इस समय उन्हीं के साथ रहती हैं और उनके संबंध होने के बाद, उनसे संपर्क होने के बाद हमसे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो क्या होता है ऐसे, क्या एक
ऐसा क्या किसी कोई पत्नी अगर उस मुकाम पे पहुंच जाए तो क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए जैसा कि वीणा मानवी जी पहुंची थी, जो एडीएम थी ज्योति मौर्य वो भी थी। ज्योति मौर्य के मैटर में, आलोक पटेल के मैटर में, आलोक मौर्य के मैटर में और ज्योति मौर्य के मैटर में, वहाँ भी यही हाल हुआ वीणा मानवी जी का। वीणा मानवी जी वहाँ भी पहुँचती हैं, उस मैटर में भी पहले उन्होंने एडीएम जो आईएएस हैं, आईएएस का पक्ष लेती हैं, वहाँ भी वीणा मानवी जी का देखा गया। और पवन सिंह के मैटर में भी देखा है। पवन सिंह के मैटर में ज्योति सिंह का साथ दी। ज्योति सिंह जो पवन सिंह की वाइफ है, उनका खुल के साथ दी। लेकिन जब मुंबई पहुंचती है तो गेम चेंज हो जाता है और वहाँ कहानी बदल जाती है। कहानी बदल जाती है कि वहाँ वह पवन सिंह की गुणगान गाते नजर आ रहे हैं। पटना में आई, बिहार जब आई तो वीणा मानवी जी तो पवन सिंह के गुणगान गाई। उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति और उनकी अलौकिक शोभा को देखकर वो मोहित हो गई। तो क्या विवेक पटेल जो शिल्पी राज की बिहार की एक चर्चित गायिका बन चुकी हैं और उस मुकाम पे पहुंची हैं जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए हजारों लड़कियां स्ट्रगल करके भी नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन शिल्पी राज आज एक पहचान की मोहताज नहीं है। शिल्पी राज के पास पैसा, धन, बाहुबल और सब कुछ उनके पास आ चुका है, गाड़ी बंगला सब है। लेकिन यह सब होने के बाद जब अपने पति को छोड़ देती हैं तो वह पति दर दर की ठोकरें खाने लगता है। वो जिसने अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण अपना जो कर्तव्य है वो निछावर कर दिया उस शिल्पी राज के लिए। और शिल्पी राज को जब स्टार बन के मौका मिला उसका कर्ज लौटाने का, तो शिल्पी राज ने उसके साथ धोखा दे दिया और विजय चौहान के पास चली गई। तो विजय चौहान का क्या संबंध है शिल्पी राज की, ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है संबंध। लेकिन उनके साथ 24 घंटे रहती हैं विजय चौहान के साथ। और विजय चौहान एक बिहार के नामी सिंगर हैं, उनका अपना एक चैनल भी है और स्टूडियो भी है। तो इसमें अब देखिए वीणा मानवी जी का क्या रोल होता है और क्या वह फिर पलट जाएंगी या साथ देंगी उस युवक का जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उस युवक का, उस पति का जो दर दर की ठोकरें खाकर हर जगह अपनी गुहार लगा रहा है अपनी पत्नी को पाने के लिए। तो क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये तो सामने आएगा और देखिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कहीं वीणा मानवी जी फिर न पलट जाएं। और जब शिल्पी राज से कांटेक्ट कर रही हैं और कांटेक्ट होने के बाद शिल्पी राज पैर छूके और उनका आदर सम्मान दे दें, तो कहीं फिर यह पासा पलट न जाए और शिल्पी राज की जीत हो जाए। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वीणा मानवी जी एक बार फिर पलटी मार देंगी और जो विवेक पटेल की गुणगान कर रही हैं तो बाद में कहीं शिल्पी राज की गुणगान करती नजर न आ जाए। तो धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे इस मुद्दे पे फिर और बताएंगे कि क्या हुआ, क्या मेरी बातें सच हुई या वो साथ दे रही हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर मीडिया और सच तक इंडिया न्यूज़। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे न्यूज़ के साथ, नए नए खबरों के साथ। गरीब, शोषित, वंचित, किसान, जवान की आवाज़ को लेकर मैं आप लोग के बीच में आता हूँ। फिल्मी दुनिया की भी बारे में बताता हूँ, भोजपुरी और हिंदी सभी तरह की न्यूज़ को दिखाता हूँ। तो बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ और क्रांतिवीर मीडिया के साथ। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर मीडिया, सच तक इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।